हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रीजनिंग से इम्पोर्टेंट और भी जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। इसमें कुल 20 क्वेश्चन रहेगा जो कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह एसएससी का सीजीएल मेंस या एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। साथ में ही क्लास के साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप सब उससे ज्वाइन करके बहुत सारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो रीजनिंग क्लास है इसके साथ में हम लोग जो डेली करंट अफेयर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे आज विश्व हिंदी दिवस है और कल भारतीय प्रवासी दिवस था 9 जनवरी का, वो हम लोग देख लेंगे क्या उसका थीम रहा है। वो 10 जनवरी को जो कि प्रत्येक साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार और वैश्विक मान्यता पर केंद्रित है। इसे साल 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। 2006 में पहली बार यह मनाया गया था। अगर हिंदी दिवस का पूछता, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस पूछा था तो 10 जनवरी। इस साल विश्व हिंदी दिवस का जो थीम था वह था एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। अब हम लोग देखते हैं 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि इस बार आयोजन उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया है। यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे अफ्रीका से, उसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस बार आयोजन स्थल है भुवनेश्वर। इस वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस का थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब हम लोग बढ़ते हैं आज का क्लास, जो कि जीडी में जो आया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन वो हम लोग देखेंगे। बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल इसमें क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था फोर्स को 83052 के रूप में लिखा जाता है। गेम्स को 42761 के रूप में लिखा जाता है। फॉरम को 08597 के रूप में लिखा जाता है। तो सी का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो तीनों फोर्स, गेम्स और फोरम, ये अल्फ़ाबेटिकल तीनों में जो कॉमन है और डिजिट में जो कॉमन है उसे हम लोग कट कर देंगे। तो बाकी जो सी का जो आ जाएगा कोड वह 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था TJM10, उसके बाद फिर ULP12, VNS14, फिर WPV16, फिर XRY18। तो नेक्स्ट क्या भराएगा? तो यहाँ पे देखिए, तो T से एक बड़ा U, U से V, V से W, W से X, तो X से हो जाएगा Y। फिर J से L, वहाँ पे 2 बड़ा है तो J से L, L से N, N से P, P से R हो जाएगा R। तो फिर R के बाद क्या हो जाएगा? T, यानी YT। फिर M से P, 3 बराबर 13, 16, 19, 22, 25, 25 के बाद 28, यानी 2 YTB हो जाएगा। और 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो YTB 20 हो जाएगा। नेक्स्ट में अगला साइकिल पेंडल से संबंधित है तो कार किससे संबंधित होगा? तो साइकिल पेंडल से संबंधित है तो कार पहिए से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सीरीज का क्वेश्चन है 142, 150, 123, 187, तो 62, इसमें क्या होगा? तो फ्रेंड्स 62 के बाद जो होगा वो पे हम लोग को देखना था। तो यहाँ पे देख रहे हैं 142 के बाद 150 से आने 2 का क्यूब, 142 में 2 का क्यूब तो 150 हो गया। 150 में 3 का क्यूब घटा दिए, मतलब एक बार में एक संख्या का क्यूब प्लस किए हैं, दूसरा में एक संख्या का क्यूब घटाया गया। तो 150 में 3 का क्यूब घटाएंगे तो 123 आ जाएगा। फिर 123 में 4 का क्यूब जोड़ेंगे तो 187। फिर 187 में 5 का क्यूब घटाएंगे तो 62। फिर 62 में 6 का क्यूब जोड़ेंगे तो 216 और 62 278, इसका आंसर हो जाएगा। अगला फिर एक सीरीज का क्वेश्चन था 8, 18, 38, 78, 158, तो नेक्स्ट क्या होगा?
तो 8 में 10 जोड़े तो 18, 18 में 20 जोड़े तो 38, यानी 10 का मल्टीपल में होगा। 10 गुने 20 40 80 तो 160 जुड़ेगा लास्ट में। तो 158 में 160 जोड़ेंगे तो 318 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल में था लैम्प LAMP लैम्प IWZL से संबंधित है, तो लॉग्स किससे संबंधित होगा? तो हम लोग देखते हैं अल्टरनेट में जो है लेटर पहला ऑड प्लस ऑड में जो है उसमें -3 अपना घटा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और जो इवन में है उसमें -4 घटा है। तो एल जो कि ऑड में है पहला में है तो यानी ऑड, तो एल से 3 घटा तो आई, फिर एम से 3 घटा तो जेड, उसी तरह ए से 4 घटा तो डब्लू, और पी से 4 घटा तो एल, तो उसी तरह एल मतलब 12, 12 से 3 घटेगा तो 12 में 3 जाएगा 9 यानी आई, फिर जी मतलब 7, 7 में 3 जाएगा तो 4 यानी डी, आगे उसी तरह ऊपर में यानी ऑड इवन प्लस में 4 घटेगा तो ओ 15, 15 में 4 जाएगा तो 11, और 19 में 4 जाएगा तो 15 यानी ओ, तो आई के डी ओ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट KWFR से संबंधित है, तो वो यही ट्रिक से यही रूल से क्या आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं के मतलब अल्फ़ाबेटिकल मान के का वैल्यू 11, 11 में 5 घटाए तो 6 यानी एफ, तो 23 यानी डब्लू, डब्लू में 5 घटाए तो 18 यानी 23 में 5 घटाए 18, 18 मतलब 8, तो वही में जो सीक्वेंस फॉलो किया हुआ है आई यू और डी पी में आई मतलब 9, 9 में 5 घटाएं तो 4, 4 मतलब डी, यू मतलब 21, 21 में 5 घटाएं तो 16 यानी डी पी इसका आंसर हो जाएगा। TDG 1680 है तो BH TDG 1680 और BHI 432 है तो KCE का मान क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड हम लोग जो भी वैल्यू दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई किया है, आपस में मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई के बाद भी 3 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे टी यानी टी का वैल्यू 20, 4 डी और जी 7, तो 20 गुने 4 गुने 7 गुने 3 किए तो 1680। उसी तरह BHI में 2 गुने 8 गुने 9 गुने 3 किए तो 432, तो KCE में 11 गुने 3 गुने 5 गुने 3 यानी 165 गुने 3 495 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टुवार्ड WANTD टुवार्ड वांटेड है तो वारंट क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं टुवार्ड जो वैल्यू दिया हुआ है, टुवार्ड को लिखा गया है 9 6 2 1 4 7 में, और वांटेड को लिखा गया है 2 1 3 9 5 7 में, तो वारंट का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जिसका अल्फ़ाबेटिकल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो यहाँ डब्लू का 2 से लिखा है तो वारंट में डब्लू 2, ए को ए से तो ए को 1, आर को 4 से तो आर को 4, फिर इस तरह से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चींटी बाउंबी से संबंधित है, बतख तालाब से संबंधित है, तो घोड़ा किससे संबंधित होगा? चींटी बाउंबी में रहता है, बतख तालाब में, तो घोड़ा जहाँ रहता है उस जगह को हम लोग अस्तबल बोलते हैं। नेक्स्ट NRT MQS LPR KOQ, तो अगला क्या हो जाएगा? फ्रेंड इसमें सब जो संख्या दिया हुआ उसमें -1 घटा गया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो पहला से, तो N से 1 घटाए तो M से 1, L से 1 घटाएंगे तो K से 1 घटाएंगे तो J हो जाएगा। उसी तरह R 18 में 1 घटाएं तो 17, 17 में 1 16 यानी P में 1 घटाएं तो O में 1 घटाएंगे तो N, तो अगला होगा JNP। अगला T को ZBDFSU लिखा जाता है, RIO को कैसे लिखा जाएगा? फ्रेंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा बहुत कम ही रीजनिंग में पूछा जाता है। यहाँ पे TEA ए को जेड लिखा है, यानी देखिए यहाँ पे कैसे है, ए को जेड यानी एक पीछे किया और फिर अगला में बी यानी एक आगे किया, तो जो भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू दिया हुआ उसमें से एक को जो वैल्यू दिया उसको एक पीछे किया है उसका और एक आगे, तो ए और लास्ट से स्टार्ट किया, ए तो जेड एक पीछे और ए में एक प्लस, बी ई में एक पीछे, डी एक में प्लस, एफ तो उसी तरह ओ में एक पीछे तो एन आगे, ओ में एक जोड़ेंगे तो पी, एन पी,
फिर आई का एक पीछे तो एच, और आई के बाद एक आगे तो जे, फिर आर में भी एक पीछे जाएंगे तो क्यू, एक आगे करेंगे तो एस। तो इसका वैल्यू हो जाएगा NPHJQS। अगला क्वेश्चन 2673 के बाद 891 सीरीज का क्वेश्चन है, उसके बाद 297, फिर 99 और खाली जगह क्या होगा नेक्स्ट 11। तो यहाँ पे जो है वैल्यू उसमें पहला जो है संख्या उसमें 3 से भाग किया गया, तो 2673 को 3 से भाग करेंगे तो 891, 891 को 300 भाग करेंगे तो 297, 297 को 3 से भाग करेंगे तो 99, 99 को 3 से भाग करेंगे तो 33, और 33 को 3 से भाग करेंगे तो 11 जो कि है। तो यहाँ पे जो सीरीज में नेक्स्ट जो भराएगा वो होगा 33। अगला 0, 1, 5, 14, 30, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये भी सीरीज में है। तो 0 के बाद 1, 1 का स्क्वायर, 1 के बाद 5, 2 का स्क्वायर, 5 के बाद 14, 3 का स्क्वायर, 14 के बाद 30, 4 का स्क्वायर, तो 30 के बाद 5 का स्क्वायर 25, यानी 55 इसका वैल्यू हो जाएगा। पत्ता गोभी सब्जी है, कस्टर्ड मिठाई है, तो आड़ू क्या हो जाएगा, तो आड़ू एक फल का नाम है तो फल हो जाएगा। UDF6 VFI9, तो अगला क्या भराएगा नेक्स्ट है XZO15। तो U के बाद V +1, पहला में न्यूमेरिकल ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में +1 हुआ तो UV, तो W वहाँ X है वो शायद, फिर अगला दूसरा का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में +2 बढ़ा है तो D के बाद F, F के बाद H हो जाएगा 6, 2, 8, फिर अगला में 3 बढ़ा है तो F यानी 6, 6 में 3 जाएगा, +3 करेंगे तो 9, यानी I के बाद 3, 12, यानी WHL, फिर 6, अब डिजिट में 3 3 का डिफरेंस है तो बढ़ते गया है, तो 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, तो WHL 12 हो जाएगा इसका आंसर। अगला फिर सीरीज का एक क्वेश्चन है 55 के बाद 165, 165 के बाद 495, फिर 1485, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उसके बाद है 13,365। तो यहाँ जो पहला अंक है संख्या उससे हमेशा 3 से मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद जो वैल्यू आया है वो बढ़ते क्रम में है। तो 55 को 3 से किए तो 165, 165 को 3 से तो 495, 495 को 3 से 1485, उसी तरह आगे आ जाएगा वैल्यू, तो 1485 को 3 से करेंगे तो 4455 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अमृतसर को MAIRSTRA लिखा गया है, दुर्गापुर को UDGRPAR भी लिखा गया है, तो शिलोंग को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे AM को बदल के लिख दिया MA, तो SH को HH लिख देगा, फिर RI को IR, तो फिर उसी तरह IL को LI, वही पैटर्न से कीजिएगा, तो शिलोंग का HSLIOLGN हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर PTX RVZ से संबंधित है, तो CJ के किससे संबंधित होगा, तो PTX सब में +2 जोड़ा गया है, देखिए 16, 16 में 2 18, उसी तरह 20 में 2, यानी T और VXZ, तो C यानी 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में E हो जाएगा, J यानी 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, K यानी 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, तो EIM इसका वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सबों का होमवर्क है, इसे कमेंट में अपना ज़रूर इसका जो आंसर आ जाएगा 29 वो कैसे आएगा वो आप सब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 14 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है, 5 के बाद 6.5 है, 6.5 के बाद 12, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये सीरीज का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स ये था, हम लोग बहुत कम समय में मात्र 13-14 मिनट में लगभग 20 से प्लस हम लोग देखे इसमें रीजनिंग, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट के रूप में इसे हम लोग लिए थे, और साथ में ही जो कि कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट था करेंट अफेयर का वो भी हम लोग 2 इवेंट देख लिए, विश्व हिंदी दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस के साथ उससे जो भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता वो, और करंट अफेयर बेसिस पे मिलते हैं हम लोग नए क्लास में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।